बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है, मैं दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं। योगेश जी भी हमारे बीच में आए, जो दुराना से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। हरेंद्र जी हमारे खड़े हैं, गौरव वाइस चेयरमैन है नगर पालिका के। जो आपने पगड़ी मेरे को पहनाई और फूल मालाएं आप लोगों ने मेरे को दी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई कैप्टन योगेश रागी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी भी सूरत में नीचे नहीं आने दूंगा। नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी वहां पे यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो 20 साल से लगातार मेरे साथ हैं। चाहे दुख आया चाहे सुख आया, आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने भी पूरा प्रयास किया कि 24 घंटे आपकी बीच में रह करके आपकी सेवा करने का काम करूं और उसमें मैं बखूबी से खरा उतरने का काम किया। भूमिका आई और चली गई। पार्टी और सरकार ने मेरे को बहुत महत्व दिया। पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर बनाया, कॉन्फेड का चेयरमैन बनाया और जो नियुक्ति हुई, इससे बड़ा कोई पद नहीं है भाइयों। ये प्रमुख पद, संवैधानिक पद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, श्री नायब सिंह सैनी साहब का, माननीय श्री मनोहर लाल जी का, श्री बड़ोली साहब मोहनलाल बड़ोली जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। समय समय पर उन्नति दे रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है और इन सब बातों का श्रेय आप लोगों के ऊपर जाता, किसी दूसरे आदमी के ऊपर नहीं। चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे विधानसभा का चुनाव था, आपने डट के मदद करी, वफादारी और मेहनत निभाई, मेहनत करी, वफादारी निभाई और उसी का परिणाम है एकजुट होकर के जो आपने मेहनत की, आज पार्टी और सरकार ने उसको फल देने का काम किया है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। चीफ सेक्रेटरी से ऊपर सरकार में कोई नहीं है और इसमें चीफ सेक्रेटरी के बराबर सारी सुविधाएं आपके बेटे और आपके भाई को मिल रही है। मैं सरकार और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ मेरे को बनाया है, कानून के दायरे में रह करके कानून की पालना करते हुए अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक गरीब से गरीब आदमी को न्याय देने का काम करूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, अगर गलती करेगा, जनता की नींद सुनेगा, आरटीआई अगर आएगी तो उसको भी तलब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
ये बहुत अच्छा मौका है और मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे आपका दुख है चाहे सुख है, आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं किसी भी सोच में। आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले, चाहे घर आओ और चाहे भाई पंचकूला में सेक्टर 3 में कार्यालय है, वहां पे आओ, अपनी बात रखो, उसका पूरा प्रयास करूंगा समाधान करने का। मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, हम सब ने मिलकर के आज सभी दलों के कई साथी यहां पे आए। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यह संवैधानिक पद है कि हमने सामाजिक बुराई के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है, चाहे वो नशाखोरी है, चाहे वो निरक्षरता है, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो पेड़ लगाने की बात है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम मिलकर कर सकते हैं। निरक्षरता, अनपढ़ता बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे भी शासन बढ़ने से, अच्छी पढ़ाई करने से मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। नशाखोरी से जहां आर्थिक नुकसान और शारीरिक नुकसान होता है, दहेज प्रथा से आदमी कमजोर होता है। तो जिस तरीके से हम इस मुहिम को भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार के अच्छे कामों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो इसको भी हम आगे, ये सामाजिक बुराई जो है उनको खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अंत में मैं फिर आपका इतने अच्छे तरीके से, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मेरी संवैधानिक पोस्ट है। आप जहां सरकार का प्रचार प्रसार करें, वहीं जितनी सामाजिक बुराइयां हैं उनको जड़ से उन्मूलन करने का भी काम करें, ताकि एक समझ समाज का निर्माण हो सके। अंत में मैं फिर यहाँ पाए बंधु जी भी हमारे बीच में बहुत सीनियर नेता है, पहले कर्मचारी नेता रहे, अब संस्था के प्रधान हैं, सरस्वती संस्था के बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे। बहुत सारों के नाम लेना छूट गया क्योंकि पार्टिकुलर इसमें लिखा नहीं गया। जगदीश जी को मैंने कहा था शुरू में नोट करते रहना, मैं माफी चाहूंगा, पर मेरे दिल में आपके मान सम्मान के लिए बहुत अपार जगह है। और जिंदगी में चाहे किसी भी स्थिति में रहे, अपना दुख में सुख में सब साथ रहे। आगे भी अब अच्छा मौका आया है, मैं किसी भी सूरत में जो भी मेरे लायक होगा पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि 100% आपके काम